नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश से एक विशेष खबर आप दर्शकों के सामने। आपसू के प्रेसिडेंट कामता लापुंग ने उन अपील को ठुकरा दिया जिसमें कामता लापुंग से यह अनुरोध किया गया था कि वो बंद का आयोजन ना करे। पिछले दिनों यूथ कांग्रेस ने भी कॉन्फ्रेंस करके आपसू से यह अपील की थी कि वह किसी भी तरह का बंद का आयोजन ना करे, यह सही नहीं होगा। लेकिन आपसू के प्रेसिडेंट कामता लापुंग ने सभी अपील को ठुकरा कर बंद के आयोजन करने की ठान ली है और यह सफल बनाने के लिए भी आपसू के प्रेसिडेंट कामता लापुंग ने विभिन्न रैलियों का आयोजन पिछले कई महीनों से करते रहे हैं। लेकिन आज जो बंद का आयोजन किया गया है उसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए आपसू के प्रेसिडेंट कामता लापुंग पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ सरकार ने सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, समय पर वो है। क्या कुछ कहा इस पर आपसू के प्रेसिडेंट कामता लापुंग ने, आइए देखते हैं। आपसू एक बार डिसीजन लेने का बाद आई कैनॉट बैक। आई अपील एवरी इंडिविजुअल टू कोऑपरेट, और कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा आपसू विल गो अहेड। वी आर रेडी टू चैलेंज एनी टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हम वन कैनॉट मेजर, वी कैन गो। मेरा ये कहना है कि अथॉरिटी वो रीशेड्यूल होना चाहिए। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद कॉल होता है तो उसमें कॉल अप नहीं कर सकता है। एक दिन में कैपिटल में इतना एक्टिविटी होता है, एक बंद करेगा तो एक का प्रॉब्लम, एक बोलेगा तो एक का प्रॉब्लम। वी कैन नॉट गो फॉर कॉम्प्रोमाइज। हम मेरा ये रिक्वेस्ट है, सब समझने से ठीक है, ये ऐसे इन फ्यूचर भी होते रहेगा। अगर गवर्नमेंट बोस्टिंग करेगा, गवर्नमेंट नेग्लिजेंस करेगा कोई ग्रुप को, कोई इंडिविजुअल को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को, ये होते रहेगा। रादर वो लोग जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड कम इन द टेबल। गवर्नमेंट दादागिरी करके गवर्नमेंट नहीं चला सकता है, और गवर्नमेंट में बैठ के अपना आपको हम माइंड इज राइट नहीं कर सकता है। एवरीबॉडी इज राइट टू नो द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के बैंकेट हॉल में भी 14 में वित्त आयोग और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच बैठक। इस बैठक में वित्त आयोग ने अरुणाचल प्रदेश की ग्राउंड रियलिटी को भांपने की कोशिश की। वहीं अब यह देखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश को आने वाले बजट में कितनी राशि दी जाएगी। आइए देखते हैं इस पर ईस्टर्न स्काई मीडिया की एक विशेष पेशकश। Today, through a PowerPoint presentation with photographs reflecting the telltale stories of communication hazard in Arunachal Pradesh, the vast untapped natural resources, plus the developmental snags which Arunachal Pradesh has been confronting since 1950 when it came under the Home Ministry. We highlighted before the 14th Finance Commission headed by Dr. Y.V. Reddy, the chairman. Looking east through Arunachal Pradesh, through northeast, through the land. And for the land, you have to have roads. Until and unless you open the Stilwell Road, the famous Stilwell Road, which was an impossible task, it has been done by the Allied during the Second World War. So why don't we make use of that? We can go through Burma through that. Through Burma, we can reach Kunming. From Kunming, you can go to the entire Southeast Asian country. We can have a tremendous opportunity. Arunachal will be so rich. Northeastern state will be so rich. Then we don't have to give incentives that we give incentives now to the big companies. They will come. They'll come looking for us because they have a ready-made market. Until and unless we create that, I'm telling you, nothing will happen in the entire northeastern state. This piecemeal lip service that they do, that they give, it will not benefit. That is our disposition, the disposition of the Arunachal Chamber of Commerce. While the members of the Finance Commission have now finished with their meetings with the state authorities, there is much hope that the Nabam Tuki-led government will be able to secure greater finances for the state, keeping in mind especially the fact that a lot of efforts will be required this time around when monsoon hits and disaster mitigation plans need to be concretized. With camera person Hitesh, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media. यूजीसी डीयू विवाद के बीच डीयू के वाइस चांसलर ने की इस्तीफे की पेशकश। बाद में डीयू प्रवक्ता ने नकारा किसी भी इस्तीफे की पेशकश को। वामपंथी छात्र संगठन सहित पूर्वोत्तर राज्य के छात्र संगठन पिछले 4 दिनों से नॉर्थ कैंपस के बाहर कर रहे थे वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन।
यूजीसी के निर्देश के बाद डीयू के वीसी दिनेश सिंह लगातार कहते रहे कि जो भी हो 4 वर्षीय कोर्स वापस नहीं होगा। यूजीसी ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि निर्देश का पालन नहीं हुआ तो नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम घटनाओं के बीच कई वामपंथी छात्र संगठनों और पूर्वोत्तर राज्य के छात्र संगठनों ने डीयू के वीसी के फैसले का विरोध किया और यूजीसी के फैसले का स्वागत किया। एसएफआई के प्रमोद यादव, आइसा के सनी और नेफिस के चांगलंग ने यूजीसी को धन्यवाद दिया। वहीं आइसा के सनी ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मसलन दिनेश सिंह के इस्तीफे की पेशकश और बाद में डीयू प्रवक्ता के इनकारनामे के बाद ये कहना लाजमी ही होगा कि फिलहाल छात्रों को कुछ एक और दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, एक तो यूजीसी का जो गाइडलाइन है, यूजीसी ने स्पष्ट जो लिखा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 10+2+3 उसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने वायलेट कर रहा है। उस रूल का उल्लंघन करके इन्होंने 4 ईयर कोर्स बनाया और दिल्ली यूजीसी का कल और परसों जो 2 लेटर हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने संसद को भी और यूजीसी को भी गुमराह किया है और यूजीसी और जो विजिटर हैं उससे परमिशन नहीं लिया गया। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्ट है, एक्ट के अनुसार अगर कोई भी अगर रूल अगर रेगुलेशन आप पास करते हैं तो उससे आपको यूजीसी से और विजिटर से परमिशन लेना होता है, जो कि ये लोग परमिशन नहीं लिए हैं। इसलिए एक तो पहली बात है कि 10+2+3 जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 उसका उल्लंघन है। इस देश में शिक्षा, उच्च शिक्षा कैसी होगी इसको लेकर हम सरकार चुनते हैं और हम मानव संसाधन मंत्रालय चुनते हैं, शिक्षा मंत्री चुनते हैं। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश की सबसे बेहतरीन उच्च शिक्षा संस्थान में बेहतर पढ़ाई हो। FIUP घटिया है, ये अब सब मानते हैं। तो इस घटिया कोर्स को हटाने की जिम्मेदारी MHRD की है और जब से स्मृति ईरानी आई हैं उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस पे, मीडिया में कोई बयान उनका नहीं आया। आखिर मंत्री हैं तो जिम्मेदारी उनकी है ना। हमने यूजीसी को तो वोट नहीं दिया, हमने उनको वोट दिया। बीजेपी ने वादा किया था कि FIUP हटाएंगे, कोई यूजीसी ने तो वादा नहीं किया था। बीजेपी को वादा निभाना होगा। और जहाँ तक वाइस चांसलर की बात है, ये वाइस चांसलर की कोई जागीर नहीं है डीयू। देश की जनता के पैसे पर यूनिवर्सिटी चलती है और उससे उनको सैलरी मिलती है कि उस यूनिवर्सिटी की देखभाल करें वो। अगर यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर छात्र ये कह रहे हैं कि FIUP हटना चाहिए तो ये इनके मनमर्जी से चीज़ें नहीं चलेंगी, इनको बर्खास्त किया जाए अविलंब। मैं यूजीसी का जो डिसीजन है मैं हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि ये 4 साल से हम स्टूडेंट का मतलब 1 साल और बर्बादी, और ज़्यादातर कि जो स्टूडेंट बाहर से आता है तो उसमें यहाँ पे रहने का एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है और 1 और साल का एक्सपेंडिचर बियर करना है, क्योंकि उसको ऑनर्स मिलने के लिए उसको 1 और साल बियर करना है। उसको उसका फैमिली प्रॉब्लम, ये सब स्टूडेंट के ऊपर और प्रॉब्लम डाल रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मंगलवार को सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। नर्मदा घाटी में हाहाकार, जाग जाओ मोदी सरकार, विकास चाहिए विनाश नहीं के नारों से गूंजा जंतर मंतर। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने धरना प्रदर्शन को चेतावनी आंदोलन का नाम दिया और सरदार सरोवर को 122 मीटर पर रोकने की मांग की। साथ ही सरकार को निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, मछुआरों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, जो पहले से ही तबाही झेल रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर आंदोलनकारियों ने कोर्ट से लेकर जमीनी लड़ाई लड़ने की बात कही। प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग आए हुए थे। हमारा ये कहना है कि जो ये सरदार सरोवर की 138 मीटर 121 मीटर से ऊपर जो बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई है, ये लोगों को बगैर पुनर्वास के उजाड़ने जैसा है। मतलब लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है कि हमने 2008 में विस्थापन कर दिया है, जबकि लोग अपने मूल गाँव में बसे हुए हैं और लोगों को अभी ज़मीन के बदले ज़मीन जो देना था वो ज़मीन के बदले ज़मीन भी उनको लोगों को अभी नहीं मिली है। और सबसे पहले इसका सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि हर 5 मीटर बांध बनाने पर 5 मीटर डैम की हाइट बढ़ाई जाए और लोगों को पुनर्वास किया जाए। पहले पुनर्वास फिर बांध की ऊंचाई। तो ये बगैर पुनर्वास के बांध की ऊंचाई जो बढ़ा रहे वो गैर कानूनी है और सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से अवमानना भी है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बीना लक्ष्मी नेप्रम ने ओस्लो में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और संयुक्त राष्ट्र कोफी अन्नान के और पूर्व महासचिव से मुलाकात की। नॉर्वे में हुए ओस्लो फोरम में 18 और 19 जून को बीना लक्ष्मी नेप्रम ने भाग लिया। ओस्लो फोरम विश्व का लीडिंग ग्लोबल नेटवर्क प्लेस है। ओस्लो में नेप्रम ने राष्ट्र कोफी अन्नान के पूर्व महासचिव से मुलाकात की और परंपरागत शॉल लीरूम उन्हें भेंट की।
ओस्लो फोरम ने बीना लक्ष्मी की इस मुलाकात को भारत के पूर्वोत्तर राज्य में हो रहे पिछले कई दशक से हिंसक घटना की समाप्ति और शांति स्थापित करने का एक हिस्सा बताया। अरुणाचल के कुरुंग कुमे झील में 12 घंटे बंद के बाद एक बार फिर अंशु ने की एसटी गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण में फंड के साथ छेड़छाड़ करने वालों की तत्काल निलंबन की मांग। कुरुंग कुमे जिले के पालीन में एसटी गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण में फंड के साथ छेड़छाड़ करने वालों के निलंबन की मांग अंशु काफी समय से कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर अंशु ने 23 जून को कुरुंग कुमे जिले में 12 घंटे का बंद भी रखा। अंशु के इस बंद में छात्रों ने भी उनका सहयोग किया। अंशु के महासचिव न्यान्या गोलो ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वो जल्द ही 24 घंटे का कैपिटल बंद रखेंगे। कोलोरियांग बाजार कम्युनिटी के अध्यक्ष ने कहा कि सभी बाजार अंशु का साथ दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो अपनी एक दिन की मजदूरी भी त्याग कर सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग का तो यहाँ व्यापारी लोग तो बंद करना जरूरी है। इसीलिए वो यहाँ तो एक दिन का कमाई तो है ना, लेकिन उधर का कितना लॉस हुआ है हम लोग का वस्तु का ना। ये तो जनरेशन तो जनरेशन है ना, इसलिए तो हम लोग का ही है। इसलिए तो हम लोग का पूरा कल भी हम लोग का यहाँ हम कल बजर को पूरा मैसेज किया है, मैंने कल बंद कर दो बोल के ना। इसीलिए तो हम लोग पूरा कोऑपरेशन दे रहा है। Coloring in Kurung Kume district is regarding the non-execution of ST girl hostels, that no proper execution was performed, no execution was worked out. Kurung Kume Ban as a first phase of our democratic movement is to showcase our deepest sense of anguish in the inaction being shown by the government of Arunachal Pradesh, especially the Chief Secretary government of Arunachal Pradesh. And we have apprised this matter to Minister PWD also the weeks back. Then also there is no any actions from the government. So we are launching this democratic movement as a first phase up here in कोलोरियांग एंड कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट। इस वक्त मैं कोलोरियांग में हूँ जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। यहाँ पे अंशु और निशी स्टूडेंट यूनियंस ने बंद कॉल करा है आज 12 आवर का, जो इनका फर्स्ट पेज रहेगा। इनका डिमांड है कि जो पालिन में जो 10 स्कूल्स थे उसमें जो घोटाला हुआ, पैसे खाएं और स्कूल भी नहीं बना, तो उनमें जितना भी इन्वॉल्व, जितना भी अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़, जेई जितना भी था, उनको सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन का उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से डिमांड किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये उनका फर्स्ट पेज 12 आवर कुरुंग कुमे बंद है। अगर इस 12 आवर बंद में अगर डिमांड को पूरा नहीं करेगा तो वो फिर 24 आवर कैपिटल बंद भी करेगा फादर एज अ सेकेंड फेज, उन्होंने कहा है। मैं टाइम्स अपना विद कैमरा पर्सन राहुल गामांग के साथ, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उनकी टीम ने कई दुकानों से जब्त की शराब। ईटानगर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उनकी टीम ने छापेमारी कर कई छोटी पान की दुकानों से अवैध रूप से बेचे जाने वाली शराब जब्त की है। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगली बार से दुकानों को सील कर दिया जाएगा। एडीएम तालो पोटोम ने कहा कि अवैध रूप से शराब बेचना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब से बेचने वाले के साथ साथ खरीदने वालों को भी पकड़ा जाएगा। हमारा जो पान गुमती में जो दारू बेचने वाला है ये इलीगल है, उनका पास कोई कानूनी कागज़ नहीं है कि वो इसे बेचे। इसी का कारण से हमारा यूथ लोग रात 12-1 बजे सुबह तक यहाँ दारू अवेलेबल होता है, उसको पी के रास्ता पे वो लोग एक्सीडेंट करके मरता है और बहुत से पब्लिक न्यूसेंस करते हैं कॉलोनी में, सेक्टर्स में। तो इसलिए हम लोग का ये कोशिश है, हमारा पुलिस और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि ये रूट जड़ में ही हम लोग प्रॉब्लम को समाप्त करेगा। प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बंगला नंबर 10 पर अवैध रूप से कब्जे के मुद्दे पर पिछले कई महीने से प्रशासन बेसुध दिख रहा था। इस मुद्दे को ईस्टर्न स्काई मीडिया ने विशेष तौर पर सरकार के अधिकारियों तक इस मुद्दे को पहुंचाने का काम किया था। इस मुद्दे को मुख्य संपदा अधिकारी सह अपर जिला मजिस्ट्रेट तालोह पोटम ने गंभीरता से लेते हुए इस पर आवश्यक कदम उठाया। इस मुद्दे पर हमारे ईटानगर संवाददाता ने कई पहलुओं को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं अवैध रूप से कब्जों के मुद्दे पर ईस्टर्न स्काई मीडिया की यह विशेष पेशकश। Eviction of illegal occupants and bringing down of illegal establishments has begun in full swing in the capital complex as
CEO Mr. Talapotom had earlier apprised Eastern Sky Media of this move. ईटानगर में जो भी अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आप लोग काम को रोकिए और इलीगल ऑक्यूपेशन का काम को रोकिए। नहीं होने से हम मजबूर हैं, हमको ऐसे ही कदम उठाना पड़ेगा जिसमें आपको तकलीफ होता है, हमको भी तकलीफ होता है। अरुणाचल प्रदेश में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रोहदोद्रेन हंटिंग नॉमिनेट हुई ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार 2014 में। डॉक्यूमेंट्री फिल्म रोहदोदेंद्रोन हंटिंग लोविटा जे.आर. मोरेंग ने बनाई है। रोहदोदेंद्रोन एक पौधे की प्रजाति है जिसे जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इसकी 125 प्रजातियां हैं, जिसमें से 61 प्रजातियां, 17 उप प्रजातियां और 12 किस्मों के पौधे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इस पर लोविटा जे.आर. मोरेंग ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिसकी बहुत सराहना की जा रही है। जल्द ही शुरू होगा मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट। 9 जुलाई को होंगे ईटानगर में ऑडिशंस। मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों से कई लड़कियां हिस्सा लेती हैं और अगर आपको भी ये लगता है कि आप में वो बात है तो तैयार हो जाइए मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट बनने के लिए। 19 जुलाई को ईटानगर में ऑडिशंस लिए जाएंगे, 20 जुलाई को जोरहाट में, 22 जुलाई शिलोंग, 23 जुलाई अगरतला और 25 जुलाई को गुवाहाटी। इसके साथ ही मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट का ग्रैंड फिनाले होगा 3 अगस्त को। साल 2014-15 के आम बजट में नौकरी पेशा महिलाओं को मिल सकती है बड़ी राहत। टैक्स में मिल सकती है महिलाओं को छूट। मोदी सरकार के पहले आम बजट में महिलाओं को अच्छी खबर मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2014-15 के आम बजट में नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार महिलाओं को आयकर में मिलने वाली छूट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत महिलाओं को पहले की तरह में पुरुषों की तुलना में ज्यादा आयकर छूट मिलने की व्यवस्था बहाल हो सकती है। इससे पहले महिलाएं ज्यादा आयकर छूट पाती थी, लेकिन साल 2012-13 के बजट में दोनों के लिए 2 लाख की कमाई तक आयकर छूट की व्यवस्था कर दी गई थी। साईं बाबा पर शंकराचार्य की टिप्पणी अब एक नया विवादित रूप लेते हुए नजर आ रही है। साईं बाबा पर दिए विवादित बयान पर अब शंकराचार्य घिरते नजर आ रहे हैं। साईं भक्तों ने शिरडी पुलिस थाने में कराया केस दर्ज। शिरडी के साईं बाबा को मांसाहारी और लुटेरा कहते हुए उनकी पूजा को हिंदू धर्म को बांटने की साजिश बताने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती के खिलाफ साईं भक्तों ने शिरडी पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। शिरडी के साईं मंदिर में मंगलवार सुबह से ही भक्त जमा हो गए थे। उन्होंने प्रभात फेरी निकाली और मांग की है कि शंकराचार्य अपना बयान वापस ले। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा के खिलाफ किया मानहानि करने का दावा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में मुख्यमंत्री और उनके परिजनों की भागीदारी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा के खिलाफ मंगलवार को जिला अदालत में मानहानि का केस पेश कर दिया। इस मामले की सुनवाई 26 जून को तय की गई है। कंप्लेंट लेटर में कहा गया है कि 21 जून को के मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे साबित होता है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री के परिजन शामिल हैं। अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। भगवान विष्णु के रूप में दिखना धोनी को पड़ सकता है महंगा। कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। एक पत्रिका में छपी तस्वीर में भगवान विष्णु की तरह दिखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश की अनंतपुर जिला अदालत ने धोनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में अदालत धोनी को 3 बार समन भेजकर पेश होने का आदेश दे चुकी है। इस बार अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें 16 जुलाई को पेश किया जाए। और अंत में शेयर मार्केट की एक खबर। काफी दिनों के बाद कल बाजार में देखी गई बढ़त। 4 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स 338 अंक उछला। कल का कारोबारी सत्र बेहद शानदार रहा। बाजार में शुरुआत से ही बढ़त बरकरार रही थी। 4 दिनों से लगातार गिरावट पर बंद हो रहा सेंसेक्स कल 338 अंक उछलकर 25,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक की तेजी के साथ 7,580 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार का कुल टर्नओवर
6.86 लाख करोड़ रुपए के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचा। इसके मुकाबले बाजार ने 31 अक्टूबर 2013 के पिछले उच्च स्तर 5.33 लाख करोड़ रुपए को पीछे छोड़ दिया है। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।